तो यहाँ पे जो भी लेयर्स मैंने ऐड किए हैं उसके बारे में हम थोड़ी चीज़ें जानते हैं, जहाँ पे अगर हम अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस या फिर किसी भी लेयर्स को अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे एक टूल बार अवेलेबल है, ठीक है। तो ये टूल बार मेरे पास अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो भी अवेलेबल हो जाएगा, या फिर मैं टाइप करूँ लेयर तो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे लेयर्स हैं और ये लेयर्स के नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लेयर है उस नाम के एग्जैक्ट पास में ही बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी भी लेयर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँ तो वो लेयर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो मैंने डबल क्लिक किया सेंटर लाइन के ऊपर तो यहाँ पे सेंटर लाइन लेयर ऑन हो गया। फिर जो सेंटर लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे आपको शो कर रही है, ठीक है। अगर मैं छज्जा के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो छज्जा का जो है लेयर वो यहाँ पे ऑन हो गया है। फिर जो छज्जा के लिए मैंने कलर या फिर वेट और जो टाइप है वो मैंने कस्टमाइज़ किए थे वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो लेयर अवेलेबल हो जाएगा। फिर एक और यहाँ पे सिंबल मुझे दिख रहा है कि अगर उस लेयर को मुझे ऑन या ऑफ करना है तो यहाँ से मैं वो लेयर ऑन या ऑफ भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि अभी मैं सेंटर लाइन के ऊपर ऑफ करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सेंटर लाइन यहाँ से डिलीट हो गई है। हालांकि डिलीट नहीं हुई है लेकिन वो हाइड हो गई है, तो यहाँ से मैं हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है फ्रीज। फ्रीज यानी कि जो भी एलिमेंट या फिर जो भी कमांड अभी जो लेयर है वो मैं यहाँ से फ्रीज करूँगा तो जैसे ही वो फ्रीज करूँगा तो वो एग्जैक्टली वो मेमोरी से निकल जाएगी, ठीक है। फिर एक और है यहाँ पे लॉक। तो जैसे ही मैं किसी भी लेयर को लॉक करूँगा तो वो लॉक होने के साथ साथ वहाँ पे अगर मैं किसी भी चीज़ को मॉडिफिकेशन करूँगा और अगर उस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे जो भी चेंजेस मैं अप्लाई करूँगा तो वो चेंजेस वहाँ पे नहीं हो गए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने क्या किया है कि सेंटर लाइन को मैंने लॉक कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मैं सेंटर लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ऊपर अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो मैं सपोज यहाँ से मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मूव नहीं होगा, ठीक है। क्यों? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिखा है उसके ऊपर सिंबल यहाँ पे दिख रहा है कि ये लॉक है, ठीक है। तो ये है लॉक। फिर एक और चीज़ है वो है प्लॉट। प्लॉट यानी कि जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं या फिर ये जो ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है उस ड्राइंग के साथ हम अगर एक लेयर या फिर एक अलग सीट बनाना चाहता है तो अगर उस सीट के अंदर मुझे सिर्फ फर्नीचर चाहिए या फिर रूम की वॉल्स और सिर्फ फर्नीचर चाहिए तो वहाँ पे जो भी ये सिंबल्स अभी मुझे दिख रहे हैं वो प्लॉटिंग में अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ से अगर प्रिंट का ऑप्शन लूँगा ठीक है, फिर उसका मैं विंडो लूँगा, ठीक है। अगर विंडो के अंदर ये सारी चीज़ें लेता हूँ और फिर PDF, फिर अगर मैं इसका प्रीव्यू करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी सीट के अंदर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑप्शंस थे जो भी लेयर्स थे वो मैंने प्लॉट में क्या कर दिए थे, ऑफ कर दिए थे। एक और बार देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने ऑफ किए थे वो वापस में अभी प्लॉटिंग के लिए ऑन कर रहा हूँ। तो अभी जो वॉल्स है वो मैंने ऑन कर दिया। वापस में जाऊँगा कंट्रोल P या फिर प्लॉट पे, फिर मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है विंडो। विंडो यानी कि कितना पोर्शन मुझे प्रिंट के लिए चाहिए, फिर मुझे एक प्रिंटर या फिर जो भी चीज़ मैं आउटपुट चाहिए वो दूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे अब शो कर रहा है कि जो भी चीज़ है मैंने प्लॉट के लिए हाइड की थी वो हाइड हो चुकी है, यानी कि वॉल्स जो हाइड मैंने की थी वो हाइड हो चुकी है। और वॉल्स के अलावा सेंटर लाइन, फर्नीचर, विंडोज़, टेक्स्ट ये सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम प्लॉटिंग के लिए या फिर प्रिंट के लिए किसी भी ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम किसी भी ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं तो ऑटोकैड के साथ हम कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसर्ट करते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, सैनिटरी है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, हैचिंग है, ठीक है, सेंट्रल लाइन्स है, मेन लाइन्स है। तो अगर यहाँ पे मुझे कस्टमाइज करना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेन लाइन्स, टेक्स्ट और सेंटर लाइन चाहिए, तो यहाँ पे जो भी लेयर्स मैंने यानी जो भी ग्रुपिंग मैंने की है उस ग्रुपिंग में जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ पे मैं प्लॉट में कर दूंगा ऑफ। तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन जो प्लॉटिंग है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें आएगी जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो एक और बार देखते हैं कि यहाँ पे सारे लेयर्स मैंने प्लॉटिंग के लिए ऑफ कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वॉल है वो ऑन है, ठीक है। तो वापस में जाऊँगा एक बार प्लॉट पे, फिर मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से विंडो, फिर मुझे
यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे PDF, फिर मुझे चाहिए सेंटर टू प्लॉट और प्रीव्यू। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्स अवेलेबल है, बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, हाइड हो गए हैं, ठीक है। तो जो प्रिंट का कस्टमाइजेशन है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो भी लेयर्स है उसका एक स्पेसिफिक कलर हमने डिसाइड किया था, तो अगर वो कलर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी सेंटर लाइन के अंदर येलो कलर है, तो यहाँ पे अगर मैं पिंक कर दूँ या फिर मेजेंटा कर दूँ और ओके करूँ, तो आप देख सकते हो कि वो जो सेंटर लाइन है वहाँ पे कलर चेंज हो गया है। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो भी लाइन्स मैंने प्रिपेयर की थी, जो भी ड्राइंग्स मैंने प्रिपेयर किया था सेंटर लाइन के साथ, वो सारे के सारे मैंने एक फिक्स लेयर के साथ किया था। तो ये एक एडवांसमेंट है कि अगर हम किसी भी ड्राइंग को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और वो सारे ग्रुप के लिए एक डिफरेंट लेयर्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो जो भी चेंजेस हम अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस सारे ग्रुप में अप्लाई हो जाएंगे। वरना अगर मान लो कि मेरे पास लेयर्स अवेलेबल नहीं है और ये पूरा ड्राइंग मैंने जो जीरो लेयर है, जो डिफ़ॉल्ट लेयर है, उससे ड्रॉ किया है, तो मुझे बारी बारी सारी लाइन्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लाइन सिलेक्ट करने के बाद मुझे जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, वहाँ पे कलर, वेट, फिर टाइप, वो सब मुझे एक के बाद एक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेयर्स, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो सेंटर लाइन है वहाँ पे ये टाइप है, तो अगर मैं किसी और टाइप की सेंटर लाइन चाहता हूँ तो उस हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर जो वेट है वो वेट भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि अगर जो मेरा ड्राइंग है वहाँ पे जो लेआउट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उस लेआउट के अंदर मेरी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि ये इतने ग्रुप्स है जो मुझे फुल ट्रांसपेरेंस यानी कि फुल व्यू में चाहिए, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो मुझे थोड़े कम व्यू में मिले या फिर थोड़े लाइट मिले, तो यहाँ से वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी जो सेंटर लाइन है उसकी ट्रांसपेरेंसी है 0, ठीक है। तो अभी मैं कर दूँ 70 और ओके करूँ, तो आप देख सकते हो कि जो सेंटर लाइन है वो डिम हो चुकी है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं उसको डिम या फिर फुल कर सकता हूँ। तो वापस मैंने 0 कर दी, तो अभी 0 ट्रांसपेरेंसी के साथ जो लाइन है वो मुझे फुल व्यू में दिखेगी, ठीक है। तो ये है ट्रांसपेरेंसी। तो अभी आप देखते हैं कि जो फर्नीचर है, फर्नीचर की ट्रांसपेरेंसी क्या है 0। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 50 और ओके, तो जो फर्नीचर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। वापस अगर मैं 0 कर दूँ और ओके करूँ, तो जो फर्नीचर मुझे जो शेड में दिख रहा था वही शेड में यानी कि 0 ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वीपी। वीपी यानी कि यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ड्राइंग के अंदर जब मैं आउटपुट उसका निकालूँ या फिर उसकी जो प्रिंट आउट निकालूँ, तब मुझे वो ड्राइंग एज इट इज़ चाहिए विदाउट एनी चेंज, ठीक है। तो जब भी मैं प्लॉटिंग के लिए जाऊँगा तो तब मेरे पास ये जो वीपी ऑप्शंस है वहाँ पे कई सारी ऐसी यानी कि 2 चीज़ें अवेलेबल होती है जो वीपी के लिए मैं ऑन ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं प्लॉटिंग करूँगा या फिर प्रिंट आउट निकालूंगा या फिर विंडो सिलेक्शन के अंदर जाऊँगा, तो एक अलग वे में मेरा जो प्रिंट आउट है वो प्रिपेयर होगा। वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रिंट आउट की बात करेंगे तब, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन यानी कि जो भी यहाँ पे मैंने लेयर्स प्रोवाइड किए हैं उस लेयर्स के साथ अगर मुझे कुछ डिटेलिंग करनी है यहाँ पे, तो वो डिटेलिंग भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग यहाँ पे एक ही लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिर्फ एक सेंटर लाइन या फिर मेन लाइन यानी कि वॉल्स, इस तरह से हमने लेयर्स डिज़ाइन किए हैं। तो अगर मेरा लेआउट बड़ा हो और उस लेआउट के अंदर कई सारी टाइप्स की लाइन में यूज़ करूँगा या फिर ऐसी कई सारी सेंटर लाइंस में यूज़ करूँगा, जहाँ पे सर्कल के लिए अलग सेंटर लाइन होगी या फिर कुछ अलग शेप है तो उसकी अलग सेंटर लाइन होगी, तो उस हिसाब से मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है सेंटर लाइन 1, सेंटर लाइन 2, सेंटर लाइन 3, इस हिसाब से उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर मैं नया लेयर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये अवेलेबल हो गया लेयर 1। तो जैसे कि मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ रोड का लेयर, ठीक है, रोड 1, फिर मुझे करना है एंटर। फिर जो भी मुझे उसकी लाइन टाइप है, उसका जो वेट है, कलर है, वो मैं यहाँ से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है। तो ये डिलीट जो रेड ऑप्शन दिख रहा है, तो अभी मुझे ये रोड का जो लेयर है वो डिलीट करना है, तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है सेट, यानी कि किसी भी लेयर को अगर मुझे सेट करना है तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप डबल क्लिक करोगे तो वो लेयर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डोर्स एंड विंडोज़ पर क्लिक किया तो वो लेयर यहाँ पे ऑन हो गया। तो अब मैं सपोज लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो उस हिसाब से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो एक और ऑप्शन है, अगर मैं इसके ऊपर सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार हमने क्या किया था, डोर्स के ऊपर डबल क्लिक किया था,
तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल क्लिक करूँ तो भी ये ऑन नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ और यहाँ पे करूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ मेरे पास अवेलेबल है कि अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, यानी कि एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं बना सकता हूँ, या फिर एक फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं न्यू फ़िल्टर पे जाऊँ, तो न्यू फ़िल्टर के अंदर सपोज़ मैं सबसे पहले यहाँ पे रखूँ वॉल्स, और वॉल्स के अंदर सपोज़ मैं सेंटर लाइन रखता हूँ। तो जैसे ही मैं वॉल्स पे जाता हूँ, तो सपोज़ मैं सबसे पहले यहाँ पे जो पहला फ़िल्टर है वो मैं ऐड करूँगा वॉल्स। तो वॉल्स के अंदर जो भी स्टेटस है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या फिर जो ऑन ऑफ, यानी कि जो भी फ़िल्टर्स है वो ऑन हो गए वो यहाँ पे शो करेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो फ्रीज़ या फिर अनफ्रीज़ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखेंगे। फिर जो लॉक या अनलॉक है वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, फिर प्लॉट या अनप्लॉट, फिर एक कलर को भी मैं स्पेसिफाई अगर करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं करूँगा ओके। फिर एक और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, तो वो रखूँगा फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर के अंदर सपोज़ यहाँ पे मैं कोई नाम देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ एक स्पेसिफिक। ठीक है, फिर ऑन ऑफ वापस में जाऊँगा, फिर फ्रीज़ या अनफ्रीज़, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, या फिर सिर्फ अनलॉक हो वही मुझे दिखे। ठीक है, अनप्लॉट हो वही मुझे दिखे। फिर एक कलर, ट्रांसपेरेंसी, तो ये सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ऑल में जाऊँगा तो मुझे सारे ऑप्शंस यानी कि सारे लेयर्स दिखेंगे। फिर जो फर्नीचर में मैंने जिस हिसाब से कस्टमाइज़ किया है तो उस हिसाब से मुझे वो लेयर्स दिखेंगे। फिर वॉल्स के अंदर जो मैंने कस्टमाइजेशन किया है उस हिसाब से वो दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि वॉल्स के अंदर मुझे क्या शो होना चाहिए कि जो ऑन हो। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रीज़ हो, लॉक हो और प्लॉट। तो जो ऑल यूज़र्स है वहाँ पे अगर मैं किसी भी लॉक लगा दूँ, ठीक है, फिर फ्रीज़ कर दूँ, तो अभी मैं वॉल्स पे जाऊँगा तो उस हिसाब से वो मुझे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं किसी भी लेआउट को प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उस लेआउट के अंदर भी जो लेयर्स है उसका एक सेटअप होता है। तो उस सेटअप को भी अगर मैं फ़िल्टर बनाना चाहता हूँ ताकि हमें जो लेयर्स है वो ढूंढने में आसानी हो और उस लेयर के साथ काम करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, तो एक टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे जो भी ग्रुप्स है या फिर जो भी फ़िल्टर्स है वो यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, फिर एक और चीज़ है, हम लोग यहाँ से फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ़िल्टर्स के अंदर हमने देख लिया है। ये एक और बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी फ़िल्टर्स मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे पास जो अभी लेयर्स अवेलेबल है वो बहुत ही कम लेयर्स है। तो जब भी हम किसी बड़े ड्राइंग में काम करेंगे तो उस बड़े ड्राइंग के अंदर बहुत सारे लेयर्स अवेलेबल होंगे, और उस लेयर के साथ अगर मुझे एक टाइम सेविंग प्रोसेस के साथ वर्क करना है तो ये जो फ़िल्टर्स या फिर जो भी ग्रुप्स हैं वो मैंने अगर बना के रखे हैं तो उस हिसाब से मैं वो ईजिली वर्क कर सकूँगा। ठीक है, तो अभी वॉल्स के अंदर एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरी एक रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अंदर एक भी फ़िल्टर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर जो फर्नीचर है वहाँ पे अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई रिक्वायरमेंट ही अभी इनपुट नहीं की है। फिर अगर मैं यहाँ पे करूँगा कि मान लो कि ऑल यूज़र्स में मैं गया, फिर कई सारे ऐसे कमांड है जिसको मैं हाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने हाइड कर दिया। फिर फर्नीचर के अंदर जाऊँगा, फिर यहाँ पे मुझे वही चाहिए जो हाइड हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये 2 चीज़ें मैंने हाइड की थी, तो जो चीज़ें मैंने हाइड की वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं वॉल्स पे जाऊँगा तो एक भी चीज़ें नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस तरह से एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेट की है। फिर ऑल में जाऊँगा तो सारी चीज़ें दिखेगी। फिर फर्नीचर के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो वॉल, फर्नीचर, ऑल यूज़र्स। तो इस हिसाब से मैं ये साइड भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लेयर स्टेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी लेयर को, यानी कि ये जो लेयर है अगर मैं इसको इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मान लो कि यहाँ पे जो भी लेयर्स मैंने बनाए हैं वो लेयर्स अगर मैं एक नए ड्राइंग के अंदर वो सेट करने की कोशिश करूँगा तो वो लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। यानी कि वो लेयर्स मुझे वापस एक बार सेट करने पड़ेंगे और फिर वो लेयर्स का मैं इस्तेमाल कर सकूँगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लेयर स्टेट, या फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा अल्टर एस। ठीक है, तो जैसे ही अल्टर एस करूँगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पे अभी जो मेरा स्टाइल चल रहा है वहाँ पे मैं रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, ड्राइंग 1 DR ड्राइंग 1। ठीक है, फिर यहाँ से मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो जो भी ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे गया तो अगर मुझे मान लो कि डेस्कटॉप पे ऊपर ये
जो लेयर्स है वो सेव चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा सेव पे, ठीक है। तो अब यानी कि ये जो ड्राइंग है उस ड्राइंग के अंदर जो लेयर्स मैंने पहले से सेव करके रखे हैं तो वो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए वापस में जाऊँगा ड्राइंग के अंदर लेयर स्टेट मैनेजर में, फिर मैं यहाँ से इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंपोर्ट करूँगा। जो यहाँ पे फाइल सेव होगी यानी कि जो भी लेयर के साथ हम लोग फाइल सेव करेंगे उसकी टाइप .dwg नहीं होगी, उसकी जो टाइप होगी वो होगी .las। और यहाँ पे मुझे ड्राइंग 1 पे सिलेक्ट करना है और उसको करना है ओपन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वो सारे के सारे लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं किसी भी लेयर्स को यानी कि लेयर्स के सेटअप को सेव भी कर सकता हूँ या फिर किसी भी लेयर के सेटअप को एक अलग फाइल के अंदर सेव करके रख सकता हूँ, ठीक है। और उसको जब भी मेरी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा लेयर्स के बारे में, फिर हमने सीखा कि लेयर्स को कैसे ऑन ऑफ करते हैं, फिर लेयर्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल मेरे पास है, यानी कि हम किसी भी लेयर्स को या फिर किसी भी लेयर के साथ जो भी ड्राइंग हमने बनाया है उसको हम हाइड या शो कर सकते हैं। फिर लेयर्स के हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, फिर लेयर्स को हम लोग फ्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रीज करने के साथ जो मेमोरी है यानी कि जो ड्राइंग है, सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा लेआउट है और उस लेआउट को अगर हम लोग एज अ ड्राइंग सेव करते हैं तो उसके अंदर अगर हम किसी भी फिल्टर्स को फ्रीज कर देंगे तो वो मेमोरी में से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ड्राइंग फाइल है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी लेआउट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उस लेआउट के अंदर फ्रीजिंग के साथ वो ड्राइंग छोटी साइज का हो जाएगा, तो ये है फ्रीज। फिर है लॉक और अनलॉक, यानी कि लॉक और अनलॉक के साथ हम लोग किसी भी फिल्टर को ना तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना तो उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि डिलीट, मूव, कॉपी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी। फिर उसको कलर अगर करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर प्लॉट, यानी कि जो भी चीज़ें हमें हमारे लेआउट में यानी कि जो प्लॉटिंग है वहाँ पे नहीं चाहिए, प्रिंट के अंदर नहीं चाहिए, तो वो हम लोग वहाँ से प्लॉट को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो वो ऑफ करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और फिर है वीपी, तो वीपी के अंदर यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है ये न्यू वीपी, यानी कि अगर हम इसका लेआउट बनाते हैं तो लेआउट के अंदर जो विंडोज़ प्रिपेयर होगी वहाँ पे अगर मैं ये वीपी ऑफ कर दूंगा तो वो चीज़ें वहाँ पे कॉपी नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हमने प्रिपेयर की है जो मॉडल है वहाँ पे वो चीज़ें स्टे कर देगी, यानी कि वो चीज़ें वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। जो उसका हम लोग किसी भी और लेआउट में या फिर प्रिंट आउट में उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे शो नहीं करेगी, ठीक है। तो आज हमने सीखा लेयर्स के बारे में, जहाँ पे ये सारे कमांड्स हमने यूज़ किए, फिर जो फिल्टर्स है वो यूज़ किए, और किसी भी लेयर्स के सेटअप को अगर हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। तो आज हमने सीखा लेयर्स एंड वर्किंग विथ लेयर्स, जहाँ पे हमने लेयर्स बना के देखा, लेयर्स के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करना है वो देखा, और लेयर्स के साथ हम कैसे एक ड्राइंग को एडवांसमेंट दे सकते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये प्रैक्टिस करेंगे